बिहार में 5 राज्यसभा सांसदों का चुनाव होना है और ऐसे में एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी दावेदारी और दोनों अपनी ताकत झोंक रही है। एनडीए की तरफ से तमाम 5 सीटों पर दावेदारी की जा रही है। एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जो राज्यसभा में जो चुनाव होने हैं, जो राज्यसभा सांसद बनने वाले हैं, वो पांचों सीटों पर एनडीए का दबदबा होगा और एनडीए ही बाजी मारेगी, क्योंकि बिहार में 202 सीटों का बहुमत है इसके पास। वहीं महागठबंधन की तरफ से भी राजद दावेदारी कर रहा है कि एक सीट पर राजद के कोई प्रत्याशी जा सकते हैं, लेकिन एआईएमआईएम के विधायक हैं अख्तरुल इमाम का, तो उनका कुछ और ही बयान सामने आ रहा है। हालांकि जो आंकड़े चाहिए राज्यसभा में जाने के लिए, वो आंकड़े कहीं ना कहीं महागठबंधन में समर्थनों से ही मिल सकता है। अब ऐसे में एआईएमएम जो भी छोटे जो पार्टियां हैं उनकी महत्ता बढ़ जाती है और ऐसे में एआईएम के विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राज्यसभा में हमारे प्रतिनिधि जाने चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमान, सुनवाते हैं आपको। राष्ट्रवाद को लोगों ने दफना दिया है। जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद की लड़ाई इन 80 सालों से लोग लड़ रहे हैं। यही विडंबना है इस देश की। जातिवाद को दफनाना चाहिए, धर्मवाद को किनारे करना चाहिए, क्षेत्रवाद के नारे को झूठा नारा करार देना चाहिए और राष्ट्र के हित में सबके लिए कानून बनना चाहिए। जो कमजोर हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या यूजीसी के नए नियमों से देश में एकता कमजोर हो रही है? नहीं, कमजोर नहीं हो रही है। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा बीमार होता है, कमजोर होता है, दुबला होता है, उसका कुछ विशेष ख्याल रखती है। रिजर्वेशन दैट मीन्स यही ममता का नाम है। कल एक राजद के विधायक भाजपा के मतलब मोदी जी का तारीफ कर रहे थे इस यूजीसी के नए बिल को लेकर। मोदी जी का खूब तारीफ कर रहे थे राजद के विधायक। मैं कह रहा हूँ सच काम कोई भी, गुलाब अपने हाथ में लेकर, काला कलोटा भी आदमी है तो गुलाब होगा। सोने का कंगन किसी के हाथ में हो, घोड़ी के हाथ में हो या काली के हाथ में हो, सोने का कंगन है। अच्छे काम जो भी करें उनका तो समर्थन होना चाहिए। सवाल है, आप लोग 5 से जीत करके आए हैं, राज्यसभा का चुनाव होना है, किसका समर्थन करें, एनडीए के या फिर महागठबंधन? मेरी तो अभिलाषा है, मेरी मंगल कामना है और मेरे शुभ चिंतकों का भी परामर्श है कि हम किसी का क्यों, हम खुद प्रत्याशी मेरे दल का होगा और हम और लोगों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो हमारे प्रत्याशी का समर्थन करें। क्या समीकरण जो राज्यसभा में क्या समीकरण, जो समीकरण बनेगा मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि सब लोग ये चाहते हैं, मैंने गरीबों की बीवी सबकी भाभी, मैंने हम सिर्फ वोटे दें लोगों को, है हमको कोई नहीं देगा वोट। अरे भाई, आपकी बार आप लोग वातावरण बनाइए, चौथे स्तंभ है आप लोग, कि कमजोर लोगों को भी ताकत दीजिए। और एमआईएम का आदमी जब उच्च सदन में जाएगा तो दलितों की, पिछड़ों की और मीडिया के कर्मियों की भी आवाज उठाएंगे हम। खाली मुसलमानों की आवाज बुलंद करते हैं ना। और आपके कान में अगर कुछ हो तो इलाज करा लीजिएगा। हम दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, पीड़ितों की और इस देश की, मैं अगड़ों की, अगड़े तो अगड़े हैं ही। आप तो ये भी कहिए कि जो सेहतमंद है उसको भी दवाई खिलाइए। डॉक्टर साहब आपसे बीमारों को दवाई खिलाते, अच्छों को नहीं खिलाते हैं। आप सिर्फ जो बीमार है उसका पेट काटते हैं, जो अच्छा है उसका पेट नहीं काट रहे हैं। अरे अजब मामला है, मामला यकीनन है, यकीनन है कि ब्राह्मणों में भी, मैं इसलिए कहता हूँ, जात पात से ऊपर उठकर समाज के कमजोर तबका, कमजोर का मतलब हो कि किसी अगली जाति का भी हो तो वो कमजोर है तो उस कमजोर का साथ देना चाहिए। मैं तो ही कह रहा हूँ, उनके साथ है, महागठबंधन के साथ है आप। अब उनका पवित्र विचार है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह वो हृदय से कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूं, मैं भी पवित्र श्रद्धा के साथ कहता हूं मेरे साथ है, मेरा समर्थन करेंगे। अब अच्छा, उनकी जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो जाने, लेकिन हम तो निवेदन करेंगे, हम लोग कमजोर आदमी हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो रिंच हमारे पास नहीं है, तो हम लोग ये कहेंगे कि श्रद्धा पूर्वक हमारा साथ दें, हम दलितों, शोषितों, पीड़ितों की बात करेंगे। क्या कोई डील चल रही है जो विधान परिषद और राज्यसभा को लेकर होगा? क्या आप यहाँ समर्थन करेंगे तो वहाँ समर्थन लेंगे? होगी ना? ये बातें आपको पता होंगी तो होंगी, लेकिन मुझको ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं। आप लोग किसको समर्थन करेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद ही जब अपना प्रत्याशी देना चाह रहा हूँ, बार बार इतने सीधे साधे लोग मीडिया में आ जाते हो यार। मामला यह है कि अरे संख्या नहीं ना है, अरे मैं संख्या नहीं है तो आप जाके यही देखो ना, झारखंड में ये अकेला जीतता है और मुख्यमंत्री बन जाता है और हम राज्यसभा नहीं जा सकते हैं। कैसी बात करते हो आप? जब आदमी हो यार, पतंग उड़ाएंगे, नाम बताएंगे, वो समय पर न बताएंगे। आप लोग तो सभी कुछ चाहते हैं, गौना से पहले सिंदूर नहीं लगता। तो आपने साफ तरीके से अख्तरुल इमाम के पूरे बयानों को सुना। उन्होंने कहा कि हम छोटी पार्टी हैं और ऐसे में राजद को हमें समर्थन करना चाहिए, जिससे हमारा प्रतिनिधित्व संसद तक पहुंचे और फिर आने वाले दिनों में हमारी बातें भी संसद तक रखी जाए।
वैसे में जहां आरजेडी और एआईएमआईएम की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी की जा रही है, एनडीए की तरफ से अपनी दावेदारी की जा रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है और किन के 5 राज्यसभा सांसदों में कौन-कौन से पार्टी से कौन-कौन जाते हैं। प्लेनेट प्रहार के लिए पटना से शिव की रिपोर्ट।